प्यारे बच्चों, आज का विषय है वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण का और विच्छेद दोनों का अर्थ। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अब आप ये समझेंगे कि हम वर्ण को कैसे अलग कर सकते हैं। हमें वर्ण को अलग नहीं करना है, क्योंकि वर्ण तो एक ऐसी इकाई है कि जिसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। हम शब्द में आए वर्णों को उनकी ध्वनियों से अलग करते हैं। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए अब मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए शब्द महल। महल में 3 वर्ण हैं, म, ह और ल। हर व्यंजन के साथ कोई ध्वनि जुड़ी रहती है और वो ध्वनि किसकी होती है? स्वर। जैसे देखिए म के साथ किसकी ध्वनि है? अ। और जब हम किसी व्यंजन को उसके ध्वनि से अलग करते हैं तो वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे हमने म से अगर अ को अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया, तो म के नीचे हलंत लग गया, अर्थात म आधा हो गया। आधे अक्षर को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। इसी प्रकार ह में भी अ की ध्वनि, ल में भी अ की ध्वनि। आगे देखिए किस तरह से हमने इनका विच्छेद किया है। म को उसकी ध्वनि से अलग किया, ह को उसकी ध्वनि से अलग किया, ल को उसकी ध्वनि से। और अगर हम इनको जोड़ते हैं, म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब बनता है महल। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे राजा। राजा में र के साथ किसकी ध्वनि है? आ की। ज के साथ किसकी ध्वनि है? आ की। तो हम उन स्वरों को अलग कर देते हैं। हम किससे? व्यंजनों से हम उन स्वरों को अलग कर देते हैं और अलग करके लिखते हैं। जैसे र, आ, ज, आ। और आधे रूप में लिखने के लिए हम व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। इसके बाद देखिए मीठा। मैं के साथ कौन सी ध्वनि है? ई की। तो हमने म को ई से अलग किया और ई को उसके मूल रूप में लिख दिया और म के नीचे हलंत लगा दिया। इसी प्रकार देखिए ठ के साथ किसकी ध्वनि है? आ की। हमने ठ को आ से अलग कर दिया और ठ के नीचे हलंत लगाया। इसी प्रकार हर एक शब्द में, साहसी में देखिए खुश, जो भी ध्वनि होती है, खुश में देखिए ख के साथ किसकी ध्वनि है? ऊ की। तो हमने ऊ को मूल रूप में लिख दिया। इसके बाद देखिए रूप। र पर कौन सी ध्वनि है? बड़े ऊ की। तो बड़े ऊ को हमने मूल रूप में लिख दिया। ऋतु। ऋतु में अब एक बात और देखिए आप, अगर कोई स्वर अपने मूल रूप में होता है, अर्थात किसी व्यंजन के साथ जुड़ा नहीं होता, अपने मूल रूप में स्थित होता है, तो हम उसके साथ कोई भी ध्वनि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमें व्यंजनों को बोलने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियाँ होते हैं। इसीलिए हमने ऋतु में री को इसी मूल रूप में लिखा है। और त के साथ कौन सी ध्वनि है? ऊ की। तो हमने त के साथ ऊ को मूल रूप में लिख दिया और त को आधा वर्ण माना। इस वर्ण विच्छेद में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। इमली में देखिए, इमली में ई अपने मूल रूप में है, तो हम वर्ण विच्छेद करते समय ई को उसके मूल रूप में ही लिखेंगे। आम में देखिए आ एक क्या है? स्वर है और वो अपने मूल रूप में है, किसी व्यंजन के साथ नहीं जुड़ा है, तो हम वर्ण विच्छेद करते समय आ को उसके मूल रूप में ही लिखेंगे। इसी प्रकार उल्लू में देखिए, अब उल्लू में आप एक बात और ध्यान से देखिए कि ल क्या है? एक आधा वर्ण है। आधा वर्ण, जो आधा वर्ण वर्ण विच्छेद करते समय आता है, उस आधे वर्ण को हम हलंत लगाकर लिख देते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कोई आधा अक्षर आता है, आधा वर्ण आता है, तो विच्छेद करते समय आप उसके नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। और ऊ अपने मूल रूप में उपस्थित है, तो हम विच्छेद करते समय ऊ को उसी रूप में लिखेंगे। आगे देखिए, जो अक्षर पहले से ही याद है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। अब उसी का उदाहरण देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। पुस्तक।
पुस्तक में आधा स है तो हमने उसका विच्छेद करते समय स के नीचे हलंत लगा दिया। चिट्ठी में देखिए ट आधा है तो हमने विच्छेद करते समय ट के नीचे हलंत लगाकर विच्छेद करते समय उसको लिखा। इसके बाद देखिए कि ए और आई की मात्रा में बच्चे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा गलती कर देते हैं, उसका क्लियरिफिकेशन देख लीजिए आप। कै के ऊपर एक मात्रा है और मैं के ऊपर दो मात्रा है। जब हम एक मात्रा किसकी होती है? ए की। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो हम ए लिखेंगे उसके मूल रूप में। और जब दो मात्रा होती है तो वो किसकी मात्रा होती है? वो ध्वनि होती है अय की। और जब अय की ध्वनि होती है तो विच्छेद करते समय हम अय लिखेंगे। इस बात का बच्चों ध्यान रखें। देख लीजिए, जब हमने मैला को विच्छेद किया तो मैं के ऊपर दो मात्रा है तो ये अय की ध्वनि है, तो विच्छेद करते समय हम अय लिखेंगे। इसी प्रकार केला में एक मात्रा है, ये ए की ध्वनि है, तो विच्छेद करते समय हम ए लिखेंगे। और कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे सैर में दो मात्रा है, अय की ध्वनि है, विच्छेद करते समय हम अय लिखेंगे। इसी प्रकार ये ए और अय के उदाहरण हैं, आप इनका अभ्यास करिए। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जिनके साथ जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। देख लीजिए, जैसे श्रद्धा में श्र किससे मिलकर बनता है? श प्लस र से। तो जब हम विच्छेद करते हैं तो हम उसको इसी प्रकार विच्छेद करके लिखेंगे। हम श्र पूरा नहीं लिखेंगे विच्छेद करते समय, उसको हम विच्छेद कर देते हैं श और र में। तो देख लीजिए इसका विच्छेद, श प्लस र, किसकी ध्वनि है इनके साथ? अ की, तो प्लस अ। द के साथ कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि द के साथ क्या जुड़ा है? ध के साथ ध्वनि है आ की, तो हम द को आधा लिखेंगे। इसके बाद ध भी आधा है, तो ध आधे रूप को हम कैसे व्यक्त करते हैं? हम हलंत लगाकर व्यक्त करते हैं। तो ध, उसके बाद क्या है? आ। आगे देख लीजिए, ब्राह्मण में ब के साथ कोई स्वर नहीं है, र के साथ ध्वनि है आ की, तो आधा ब को हम आधे रूप में लिखेंगे। उसके बाद र के साथ किसकी ध्वनि है? आ की, आ। ह आधा है। उसके बाद म के साथ किसकी ध्वनि जुड़ी है? अ की, अ लिखेंगे। उसके बाद ण के बाद अ। एक बार आप ये देख लीजिए, री की मात्रा, न के नीचे री की मात्रा है, तो हम री को मूल रूप में लिखेंगे, न प्लस री प्लस प प्लस अ। महापुरुष में देखिए, म अ ह आ, प के साथ किसकी ध्वनि है? छोटे ऊ की। र पर कौन सा ऊ है? छोटा ऊ, तो र के साथ ऊ लिखेंगे प्लस श प्लस अ। इसी तरह कुछ उदाहरण है बच्चों, आप इन शब्दों का विच्छेद करके अभ्यास करें। इसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो संयुक्त वर्ण होते हैं, उन्हें हमें अच्छे से समझना है। जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी किससे मिलकर बनता है? ज्ञ, ज और अया से। तो हम जब विच्छेद करते हैं तो हम उनको इसी तरह से विभक्त करके लिखते हैं। दृढ़ में देखिए, द के नीचे कौन सी मात्रा है? किसकी ध्वनि है? री की। तो जब हम विच्छेद करते हैं तो हम उसको मूल रूप में लिखेंगे, द प्लस री प्लस ढ़ के साथ किसकी ध्वनि है? आ की, तो अ लिखेंगे। धन्यवाद।